गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। जिसको हिंदी में कहा जाता है गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो लेंस क्या होते हैं। तो अगर आप कभी घड़ी साज की दुकान पर गए हो, जो व्यक्ति घड़ी को ठीक करता है, तो वो घड़ियों के छोटे छोटे जो कल पुर्जे उनको देखने के लिए आंख में एक लेंस लगाता है, या वो क्या करता है, कोई आवर्धन मैग्नीफायर लेता है जिसमें भी एक लेंस लगा होता है, जो वस्तुओं को बड़ा देखने, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। तो लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस में क्या होता है कि कोई भी पारदर्शी मीडियम या माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम है जो बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, की जो दो सरफेस से बाउंडेड होता है, बंधा होता है, इसके दो पृष्ठ होते हैं। तो पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ हों और दोनों में से एक पृष्ठ उसका या तो समतल होगा और दूसरा जो पृष्ठ होगा उसका वो क्या होगा, वो वक्रित होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका। तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम को लेंस। तो लेंस क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। इसके दो सरफेस होते हैं जिनमें से एक जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा, समतल होगा, और जो दूसरा जो सरफेस होगा वो क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो अब ये जो लेंस है, तो सबसे पहले तो लेंस की हम बात करते हैं। लेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, जिसमें से एक जो सरफेस होगा वो क्या होगा, प्लेन हो सकता है, तो दूसरा जो सरफेस होगा कर्व्ड होगा। प्लेन को हम कहते हैं समतल और कर्व्ड को हम कहते हैं वक्रित। तो इसके दो सरफेस होंगे, दो पृष्ठ होंगे, जिनमें से एक आपका समतल हो सकता है, एक क्या होगा, कर्व्ड। दोनों कर्व्ड भी हो सकते हैं लेकिन दोनों समतल नहीं होंगे। लेंस की जो बात कर रहा हूं, तो लेंस कितने तरह का होता है? लेंस आप पढ़ोगे दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। उत्तल को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, अवतल को हम कहते हैं कनकेव लेंस। तो जो अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है, दोनों में फर्क क्या है? तो अगर आप देखोगे, उत्तल को हम बनाएंगे इस तरह से, इसके दो सरफेस हैं, किनारों पे से ये कॉर्नर है, इसका किनारों पे से पतला है और सेंटर में से क्या है, ये मोटा है। ये इसके रिवर्स होगा। तो ये क्या होगा, किनारों पे से मोटा है, सेंटर में से क्या होगा, पतला है। तो अगर आप वो घड़ी साज का जो हमने एग्जांपल लिया था, आंख में जो वो डिब्बी लगाता है या वो मैग्नीफायर जिससे वो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखता है, तो अगर उसको आप छू कर देखोगे तो उसका जो भाग है उभरा हुआ, सेंटर में से या तो आपको उभरा हुआ बाहर की तरफ उभरा हुआ प्रतीत होगा, या वो सेंटर से अंदर की तरफ पिचका हुआ प्रतीत होगा। तो दोनों केस में जो वो सेंटर से बाहर की तरफ उभरा हुआ प्रतीत होता है वो क्या है, आपका कन्वेक्स लेंस है, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। ये किनारों पे से पतला होता है, सेंटर में से क्या होता है, मोटा होता है। दूसरा जो आपका है इसके रिवर्स है, सेंटर में से पतला होगा और किनारों पे से मोटा होगा। कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, और कन्वेव को हम कहते हैं अपसारी लेंस। तो
अभिसारी को कन्वर्जेंट भी बोल देते हैं अंग्रेजी में, कन्वर्जेंट लेंस। इसको डाइवर्जेंट बोल देते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है? तो जब आप देखोगे कि जो प्रकाश किरण, अभी हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे, वहां पे जब हम देखेंगे कि जो उत्तल लेंस है आपका, इसमें से जितनी भी प्रकाशीय किरणें आएगी, जो इसके सेंटर में से, प्रकाशीय केंद्र में से गुजरेगी, वो सीधी गुजर जाएगी। बाकी जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो इस सरफेस से टकरा के क्या हो जाएगी, एफ के ऊपर मिल जाती है। तो ये प्रकाशीय एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। तो प्रकाशीय किरणों को ये क्या करता है, एकत्रित करता है। इस वजह से उसको बोला जाता है अभिसारी या कन्वर्जेंट लेंस। कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी जो किरणें आ रही हैं, रे आ रही हैं, वो सारी लेंस में से गुजरने के बाद, टकराने के बाद जो लेंस में से गुजरेगी वो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, अभिसारी लेंस। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि जो भी प्रकाश किरणें होंगी, जब वो यहां से टकराएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। बाद में हम देखेंगे कि डॉटेड लाइन से इनको हम मिलाएंगे यहां से एफ पर। लेकिन ये क्या हो रहा है, लेंस में से गुजरने के बाद ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। जो फैलाना है उसको अपसारी कहा जाता है, जो इकट्ठा करता है उसको अभिसारी कहा जाता है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है, अभिसारी लेंस कौन सा है? अभिसारी लेंस क्या आपको उत्तल लेंस है, और अपसारी लेंस कौन सा? अपसारी लेंस क्या है आपका, अवतल लेंस है। क्यों अभिसारी कहा जाता है? क्योंकि इसमें से गुजरने वाली ये प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाशीय बिंदु से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो मुख्य फोकस पर प्रकाशीय किरणों को मिलाता है, इस वजह से इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। और जो भी प्रकाशीय किरण अवतल लेंस में से गुजरेंगी, वो गुजरने के बाद क्या हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। वहां पे आप देखोगे अपवर्तन के कारण वो मुड़ जाती हैं। दोनों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो प्रकाश की किरण, इनका रास्ता बदल रहा है। जो टकराने के बाद क्या है, अपने पथ से विचलित हो रही है, मुड़ रही हैं। तो लेंस में हमेशा प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद ये एक बिंदु पे मिलती हैं, ये अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। जो मिलती हैं वो अभिसारी है, और जो फैल जाती है वो क्या है, आपकी अपसारी। तो लेंस हमने देखा, पहले तो लेंस क्या था। लेंस क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, बॉन्ड बाय टू सरफेस, ये दो सरफेस से बंधा होता है। इसके दोनों सरफेस कर्व्ड हो सकते हैं, वक्रित हो सकते हैं, उभरे हुए हो सकते हैं, या एक सरफेस इसका कर्व्ड होगा और दूसरा क्या होगा, प्लेन होगा, समतल होगा। तो इस तरह से जो आकृति बनती है, दो सरफेस से जो आपकी आकृति बनेगी उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस दो तरह के हैं, उत्तल और अवतल। ये भी दो सरफेस से बंधा हुआ है, किनारों पे से पतला है, सेंटर में से मोटा है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसके भी दो सरफेस हैं, दो पृष्ठ हैं। तो ये जो दूसरा लेंस है हमारे पास, ये किनारों पे से मोटा है और सेंटर में से मध्य से क्या है, पतला है। ये क्या आपका अवतल लेंस है। तो ये एक गोले का भाग है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, जो अभी जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे लेंस की, वहां पे आपके आएंगे। तो अगर हम इस गोले के भाग को पूरा माने तो कुछ पॉइंट हैं जो आगे आपके काम आएगी। जैसे कि एक गोले का भाग, अगर इस गोले को पूरा हम इमेजिन करते हैं कि ये एक गोले का भाग है, इसी तरह ये गोले का भाग है, तो यहां पे क्या होगा, इसका केंद्र होगा इस गोले का। तो उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये दो पृष्ठ हैं, इस वजह से इसके दो वक्रता केंद्र होंगे, एक C1 और दूसरा क्या होगा आपका C2। सेंटर में से जो बिंदु होगा, जो इन दोनों आपके जो लेंस का जो सेंटर होगा, उसका जो बिंदु है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे O से, जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय बिंदु, जिसको हम कहेंगे प्रकाशीय बिंदु। तो अब ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है, इस वजह से इसके क्या होंगे, दो फोकस होंगे। एक को हम F1 नाम देंगे और दूसरे को हम क्या नाम देंगे, F2। तो यहां पे आप देखोगे F1, ये F2, ये C1 और ये C2। तो C1 और C2 क्या है, वक्रता केंद्र होते हैं किसके, लेंस के। ये दो सरफेस हैं। अगर हम इनको बाईं और दाईं ओर से कंपेयर करें, तो जो बाईं ओर है आपका ये फोकस 1 है, फोकस दूरी आपकी पहली है। जो प्रकाशीय किरण इधर से आएगी उस केस में क्या होगा, ये सारी इस फोकस F1 पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया। जब प्रकाशीय किरण इधर से आएंगी आपकी, तो ये इस
फोकस पे मिलती हैं, तो ये आपका ये भी फोकस हो गया। तो इसके दो सरफेस से मिलकर बना, इस वजह से इसके दो फोकस होते हैं और फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ दो फोकस होने की वजह से हम इनको नाम देते हैं F1 और F2। इस तरह से इसके दो प्रकाशीय केंद्र, दो वक्रता केंद्र होंगे C1 और C2। सेम इसी तरह से आपका जो लाइन, जो प्रकाश की किरण सेंटर में से गुजरेगी या प्रकाशीय बिंदु में से गुजरेगी, उसमें अपवर्तन नहीं होगा। बाकी जो प्रकाशीय किरण इसके सरफेस से गुजरेंगे उन सभी में अपवर्तन होगा। जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशीय बिंदु में से गुजरती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। इस वजह से हम सेंटर में से, प्रकाशीय बिंदु में से जो भी लाइन हम गुजारेंगे वो सीधी गुजर जाती है। अगर हम यहां से भी गुजारेंगे ये सीधी गुजर जाएगी, इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा कि यहां से जा रही थी कि इसमें अपवर्तन, ऐसे नहीं होगा, ये सीधी की सीधी गुजर जाती है। तो जो भी प्रकाश किरण प्रकाशीय बिंदु के केंद्र, प्रकाशीय बिंदु में से गुजरती है उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। जो सरफेस से टकराएंगी वो सभी क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो ये हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि लेंस कितने तरह के होते हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस पढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, तो हम यहाँ पे दोनों लेंस के बारे में पढ़ेंगे, अवतल के बारे में भी और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं किसकी, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस क्या था आपका, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस इज इक्वल टू, ये लगभग सारणी आपकी बिल्कुल सेम आएगी, किसके सेम आएगी, अवतल दर्पण। लेंस के उल्टा दर्पण होता है। तो उत्तल की जो सारणी है वो जब आप कंपेयर करोगे टेक्स्ट बुक में आपकी एनसीईआरटी में, वो बिल्कुल सारणी सेम आएगी किसकी, अवतल दर्पण के साथ। तो यहाँ पे आप एक सारणी पढ़ते हो, सारणी में सबसे पहले आप पढ़ोगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा आप पढ़ोगे यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज। फिर आप पढ़ोगे साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। और लास्ट में आप पढ़ोगे नेचर ऑफ द इमेज। तो यहां पे अगर आप देखो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम हिंदी में वस्तु या बिंब। इमेज जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब, इमेज ये प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद पोजीशन यानी स्थिति है, ये क्या है, वस्तु की स्थिति यानी बिंब की स्थिति है, ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी वस्तु कहां पर रखी है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, उसकी इमेज कहां पर बन रही है। साइज ऑफ द इमेज, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि वस्तु का आकार है जो आपका और जो प्रतिबिंब का क्या आकार है, उनमें क्या कंपैरिजन है कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बराबर बन रहा है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। नेचर ऑफ द इमेज की प्रकृति बताएंगे हम, किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरह की है, कि जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और आभासी या सीधा बनेगा। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। कभी भी वास्तविक के साथ सीधा नहीं आता और आभासी के साथ उल्टा नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन, वस्तु कहां पर रखी है आपकी, वस्तु रखी है एट इंफिनिटी, जिसको हम कहते हैं अनंत पर। वस्तु अनंत पर रखी है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, फोकस पर बनेगा, और फोकस कौन से, F2 पर बनेगा। साइज कैसा बनेगा, हाईली डिमिनाइज पॉइंट साइज, कि ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तो अगर इसके साथ साथ में हम इमेज बनाने की कोशिश करें, साथ साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं। तो वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर। मुख्य फोकस देखो, F1 और F2 आपके दो फोकस थे। F1 क्या था, जो आपके लेंस से
बाईं ओर था और F2 क्या था, लेंस के दाईं ओर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, दाईं ओर बनेगा। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपके पास लेंस है, ये इसका प्रकाशीय बिंदु है, प्रकाशीय बिंदु में से जो भी प्रकाश किरण है वो सीधी गुजर जाएगी। अब प्रकाशीय बिंदु में से जो भी लाइन गुजरती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश किरण आ रही हैं वो टकराने के बाद, ये आपका F1 है, ये C1 है, ये आपका F2 है, ये आपका C2 है। तो ये टकराने के बाद क्या होगा, ये एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। वो बिंदु क्या है, यहाँ पे F2 है। वो बिंदु क्या है आपका F2 है। तो ये F2 पर प्रतिबिंब जो बनेगा F2 पर, ये आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। आप एक लेंस ले लीजिए, जो लेंस कैसा है, कन्वेक्स उत्तल लेंस है। तो एक कागज रखिए नीचे प्लेन पेपर। तो अब आप बाहर धूप में चले जाएं और उसमें से कागज के ऊपर जो सूरज की इमेज है वो बनाने की आप कोशिश करें। तो जैसे ही आप उसको फोकस दूरी पर उसको रखेंगे आप, तो बिंदु आकार का आपको सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देगा। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कागज है जो सुलगने लग जाता है, कागज में आग लग जाती है। तो वो जो बिंदु आकार का जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो सूरज का प्रतिबिंब है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। प्रतिबिंब क्या बना उसका, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बिंदु आकार का बना। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और सीधा बना। और कहां पर बना, F2 पर। अब वस्तु कहां पर रखी है आपकी, बियॉन्ड C1 कह सकते हो आप, C1 से परे रखी है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये 2F2 को हम C2 कहते हैं, 2F1 को हम C1 कहते हैं। ये 2F1 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका फोकस है उसका ये दुगना 2 टाइम होता है। तो ये F1 का दुगना है 2F1 हो गया, ये F2 का दुगना है तो क्या हो गया, ये आपका 2F2। तो C2 को 2F2 भी कहा जाता है और C1 को 2F1। तो कई बुक में आपका यहाँ पे लिखा होता है बियॉन्ड 2F1 रखी है वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 एंड 2F2 के बीच में। यह आपकी किताब में कई बार लिखा होता है बियॉन्ड C1 लिखा हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। फिर से कैसा बनेगा, ये डिमिनिश ही बनेगा, यानी स्मॉल साइज होगा ये वस्तु से। और इमेज फिर से क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, जो हम कह रहे हैं वास्तविक और उल्टा। उसके बाद आपका आ जाता है वस्तु कहां पे आ जाती है आपकी 2F1 पर, एट 2F1, यानी वस्तु कहां है आपकी C1 पर आ गई। प्रतिबिंब कहां बनेगा, एट 2F2 पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब आपका C2 पर बनेगा। आकार कैसा बनेगा आपका, सेम साइज, और फिर से आपका रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आ जाता है वस्तु कहां आ गई आपकी, बिटवीन 2F1 एंड F1। वस्तु आ गई आपकी 2F1 और F1 के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, बिटवीन, या आप कह सकते हो बियॉन्ड 2F2 से परे बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहां पर आ गई आपकी, एट F1। प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, एट इन्फिनिटी बनेगा, अनंत पर बनेगा। जो वस्तु, ये दोनों केस आपके उल्टे हैं। जो वस्तु इन्फिनिटी पे है, वस्तु इन्फिनिटी पे है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस दूरी पर बन रहा है, आपका मुख्य फोकस पर बन रहा है। और जब वस्तु कहां रखी है, फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहां है, अनंत पर बनता दिखाई देगा। फिर से क्या होगा आपका, इनलार्ज होगा, फिर से रियल होगा, फिर से इन्वर्टेड होगा। और लास्ट स्टेज क्या है, वस्तु कहां पर रखी है आपकी, बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में वस्तु रखी है। O क्या था, प्रकाशीय बिंदु, उसके बीच में जब वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा, ये सारी स्टेज अभी तक जो प्रतिबिंब बन रहा था रियल एंड इन्वर्टेड, ये सिर्फ एक केस होता है जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपका बनता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, ये प्रतिबिंब आपका बनेगा सेम साइड बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, सेम साइड, यानी जिस साइड आपका वस्तु रखी है उसी साइड आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास ये 6 केस हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब क्या है, मुख्य फोकस जो आपका दूसरा फोकस है यानी दाईं ओर आपके लेंस से प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी, बियॉन्ड 2f1 यानी 2f से परे रखी, उस केस में जो प्रतिबिंब आपका f और 2f के बीच में बनेगा यानी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ये भी अभी डिमिनिश छोटा आकार है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जब वस्तु कहाँ पर रखी, 2f1 पर यानी C1 पर रखी, उस केस में जो प्रतिबिंब आपका वो 2f2 पर बनेगा यानी C2 पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा फोर्थ केस हमने लिया, जब वस्तु कहाँ पर रखी है, 2f1 और f1 के बीच में आ गई है, उस केस में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा 2f2 से परे बनेगा यानी C2 से परे बनेगा, इनलार्ज बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब वस्तु कहाँ पर आ गई, f1 पर आ गई, जो आपका मुख्य फोकस है बाईं ओर का, वहां पे आ गई, प्रतिबिंब अनंत पर बनता हुआ दिखाई देगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा बनेगा। लास्ट है जो वस्तु कहाँ रखी, जो मुख्य फोकस आपका और जो प्रकाशीय बिंदु है उसके बीच में जो वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब सेम साइड बनेगा आपका, प्रतिबिंब आपका सेम साइड बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, आभासी और सीधा। सिर्फ ये एक केस होता है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है कन्वेक्स लेंस में, बाकी सारे जो केस थे आपके जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अब हम सारा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 केस लेंगे। पहला जो केस होगा, जो वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी होगी, उस केस में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल रिएक्ट बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा, वो हमें मिलता हुआ प्रतीत होगा एफ के ऊपर। दूसरा जो हम केस लेंगे, जो वस्तु कहाँ रखी होगी, मुख्य फोकस जो हमारा प्रकाशीय बिंदु O है और इन्फिनिटी के बिटवीन कहीं पे भी रखी हो सकती है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो का F और O के बीच में बनेगा। तो इसकी अगर हम टेबल बनाएं पहले की तरह, तो सबसे पहले आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले की तरह। दूसरा केस आपका आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा केस आपका आ जाएगा साइज ऑफ इमेज। चौथा जो केस आपका आ जाएगा नेचर ऑफ द इमेज। तो यहां पे पहले भी मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु या बिंब, यानी बिंब की स्थिति, वस्तु कहां पर रखी है। पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। साइज ऑफ इमेज, आकार किस कैसा बन रहा है, वस्तु आकार से छोटा या बड़ा। नेचर ऑफ द इमेज, प्राकृतिक और उल्टा है या आभासी और सीधा है। तो हमने 2 केस की बात की। पहला केस जब आपका इमेज कहां पर रखी है, वस्तु कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट इंफिनिटी अनंत के ऊपर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 के ऊपर। वहां पर प्रतिबिंब अगर आप कंपेयर करते हो सारा सेम है। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज और यहां वर्चुअली इरेक्ट था, रियल इन्वर्टेड था, यहाँ पे क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अभी जो आपने प्रतिबिंब बनना देखा उत्तल लेंस में, वहां पर हमने लिखा था वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है F1 पर। वहां पर दाईं ओर बन रहा था लेंस से, यहाँ पर बाईं ओर बनता है। वहां पे वास्तविक और उल्टा बनता है, यहाँ पे आभासी और सीधा बनता है। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, वस्तु के आप कह सकते हो बिंदु आकार का। तो इसके हमने दोनों इमेज पहले बना के भी देखे थे। अगर हम बनाए, देखो ये आपका है उत्तल लेंस, ये है आपका प्रकाशीय जिसको हम O कह रहे हैं, प्रकाशीय बिंदु। ये मुख्य अक्ष गुजर गई। अब अनंत पे वस्तु आपकी रखी है, वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये आपका मुख्य फोकस F1 था, ये आपका C1 जिसको हम 2F1 भी कह देते हैं। ये आपका क्या था, F2 था, और ये आपका C2 जिसको हम 2F2 भी कह देते हैं। तो यहां से देखो जो प्रकाश किरण प्रकाशीय बिंदु में से गुजर जाती है
वो आपकी सीधी गुजर जाती है, उसमें अपवर्तन नहीं होते, मैंने पहले भी आपको बताया था। बाकी जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस से गुजरने के बाद, टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी वजह से इसको भी सारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये अगर आप देखें, वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, किसमें? उत्तल में। जो हमारा ये केस और ये क्या वास्तविक है, उल्टा है और बिंदु आकार का है। अब अवतल की बात करते हैं। अवतल में क्या हुआ, ये आपका प्रकाशीय बिंदु है, इसमें से जो रे गुजरेगी वो सीधी गुजर जाएगी। उसके बाद ये किरण यहाँ जो पैरेलल आ रही है, ये क्या हो जाएंगी अपवर्तन के बाद। अब ये फिर से सेम F1, ये क्या आपका C1 जिसको हम 2F1 कह रहे हैं, ये आपका F2 जिसको हम ये C2 2F2। तो ये क्या है, अब हम डॉटेड लाइन से जब इसको मिलाएंगे, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ये अपसारित हो जाती है। तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और F1 पर बन रहा है। ये अवतल लेंस में भी आगे हम पढ़ेंगे रे डायग्राम, वहां से आपको समझ आएगा। फर्क जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब उत्तल लेंस है, वस्तु अनंत पर है, अवतल में भी अनंत पर है, वहां पे प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है उत्तल में, दाईं ओर बन रहा है लेंस से, यहाँ पर बाईं ओर बन रहा है। वहां पे वास्तविक उल्टा बन रहा है, यहाँ पे आभासी सीधा बन रहा है। ये बिंदुआकार का, दोनों में वस्तु के साइज से बहुत ही छोटा बिंदुआकार का पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ये तो थे पहला केस। दूसरा केस हम क्या लेंगे? दूसरा केस आपके पास जो वस्तु कहां पर रखी है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। कि वस्तु आपकी कहां पर रखी है? अनंत और प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है, कहीं पर भी हो सकती है। तो जो आपका इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? बिटवीन F1 एंड O। F1 मुख्य फोकस F1 है जो आपका, और O के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश बनेगा, छोटा आकार बनेगा वस्तु से। और कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो ये हमने सारणी देखी अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का बनना है प्रकाश के परिवर्तन के कारण। वो दो केस ही हम लेते हैं। पहला, वस्तु अनंत पर रखी है, प्रतिबिंब आपका F1 मुख्य फोकस F1 पर बनेगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज बिंदुआकार का बनेगा, अब आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा केस कि वस्तु मुख्य जो प्रकाशीय केंद्र आपका ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखी जा सकती है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा F1 और O के बीच में बनेगा। बिंदु का ये आपका बिंदुआकार तो नहीं कह सकते, लेकिन वस्तु आकार से छोटा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा बनेगा। तो अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेंगे? आपके वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगे, आभासी और सीधे बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम की, हम अब डायग्राम बना के देखते हैं। जो दोनों सारणी हमने बनाई, इनको हम रे डायग्राम की हेल्प से बनाकर इनके प्रतिबिंब देखते हैं कि प्रतिबिंब किस तरह के आपके बनते हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। उत्तल दर्पणों द्वारा रे डायग्राम की सहायता से प्रतिबिंब का बनना, और अवतल लेंस के द्वारा और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम 1 बाय 1 अभी पढ़ते हैं। तो रे डायग्राम की हेल्प से प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। की इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब का बनना इन लेंस, किसमें? लेंस में, यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखते हैं। तो रे डायग्राम की हेल्प से जब हम देखेंगे, हमारे पास 2 या 3 रूल हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल्स कि जैसे ये है हमारे पास उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशीय बिंदु ऑप्टिकल सेंटर O, जो लाइन प्रकाशीय बिंदु में से गुजरेगी वो सीधे गुजर जाएगी, उसमें अपवर्तन नहीं होगा। ये पहला रूल है। सेम इसी तरह से आपका उत्तल लेंस है, इसका ये आपका प्रकाशीय बिंदु है, इसमें से जो लाइन गुजरेगी ये भी सीधी गुजर जाएगी, इसमें भी अपवर्तन नहीं होगा। यानी प्रकाश किरण, कोई भी रे ऑफ लाइट जब आपके ऑप्टिकल सेंटर O में से गुजरेगी वो डेविएट नहीं होगी, वो क्या है? सीधी गुजर जाती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जब आप पढ़ोगे कि जो भी आपकी, अब इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं।
हम एक लाइन को इमेजिन करते हैं, काल्पनिक लाइन है ये, कि एक लाइन जो मुख्य फोकस में, जो आपके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर जाती है, जो डेविएट नहीं होती, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो जो भी लाइन मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, वो लेंस में से गुजरने के बाद मुख्य फोकस पर मिलेंगी। ये है दूसरा रूल, कि जो भी प्रकाश किरणें समानांतर आएंगी, पैरेलल आएंगी, किसके, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, लेंस में से गुजरने के बाद, अपवर्तन के बाद वो क्या होंगी, एक बिंदु पे एकत्रित होंगी। वो बिंदु क्या है, उसका मुख्य फोकस है। तो प्रकाशीय बिंदु O और मुख्य फोकस F के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे F। F क्या है, फोकल लेंथ, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ये फोकस दूरी किसकी, उत्तल लेंस की। और यहां पे सेम इसी तरह से ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये अपवर्तन के बाद ऐसे गुजर गई, और ये अब हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पे पीछे मिलाएंगे, जिस बिंदु पे मिलती प्रतीत होंगी वो क्या होगी, आपका प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस बाईं ओर होता है अवतल लेंस का, और प्रिंसिपल फोकस उत्तल लेंस का दाईं ओर, यानी अपोजिट, जहां से लाइट, रे ऑफ लाइट आ रही है उसके विपरीत दिशा में आपका फोकस होता है। किसमें, उत्तल में। अवतल में जहां से लाइट आ रही है उसी दिशा में उसका मुख्य फोकस आपका होता है, फोकस F होता है। ये अब दो रूल पढ़े हमने। पहला रूल क्या है, जो भी लाइन उसके प्रकाशीय बिंदु जो ऑप्टिकल सेंटर है उसमें से गुजरेगी वो डेविएट नहीं होगी। दूसरा क्या है, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो क्या हो जाएगी, वो लेंस में से गुजरने के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलेगी, वो क्या, उसका मुख्य फोकस है, यानी F पे मिलेगी। वो या F में से गुजरेगी, हम ये कह सकते हैं वो F पे मिलेगी, F में से गुजरेगी। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, कि जो प्रकाश की किरण F में से गुजर रही है, वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर आप यहां पे देखें, प्रकाश की किरण F में से गुजर रही है और लेंस में गुजरने के बाद ये क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। ये पहले वाले का उल्टा है, पहले प्रकाश किरण समानांतर आ रही थी, F में से गुजर रही है, अब F में से आ रही है तो वो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, समानांतर हो रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम यहां पे होगा कि जो भी प्रकाश की किरण आपके यहां से आप देखोगे, ये डॉटेड लाइन से हम यहां पे दिखाएंगे, और ये क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ये क्या हो जाती है, आपकी समानांतर हो जाती है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ोगे कनकेव या कन्वेक्स लेंस की। पहला पॉइंट क्या है, जो भी लाइन प्रकाशीय केंद्र में से, मुख्य फोकस ऑप्टिकल सेंटर में से जब भी प्रकाशीय किरण कोई गुजरेगी वो डेविएट नहीं होती, अपवर्तन नहीं होता। दूसरा जो पॉइंट आपका, कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो भी प्रकाशीय किरण आएगी वो लेंस की में टकराने के बाद या गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस F में से गुजरेगी। तीसरा पॉइंट आपका, अगर प्रकाशीय किरण F में से आ रही है और लेंस में से गुजरने के बाद वो क्या होगी, वो अपवर्तित होके वो पैरेलल हो जाएगी, किसके समानांतर हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम इन सभी के दोनों के कन्वेक्स और कनकेव लेंस के विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम 6 की 6 इमेज पढ़ते हैं। पहले कन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम, कि जो आपका प्रतिबिंब का बनना है उत्तल लेंस में विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम की हेल्प से। हमने सारणी पढ़ी थी, उसमें आपके पास 6 केस थे, वो 6 के 6 केस हम यहाँ पे बनाए। सबसे पहला केस है एट इन्फिनिटी, कि जब वस्तु इन्फिनिटी पे रखी होगी तो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। रूल वही है, जो प्रकाशीय बिंदु ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सीधी गुजर जाती है, अनडेविएट, वो डेविएट नहीं होती। और जो आपकी मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी वो क्या हो जाएगी, वर्तन के बाद बिंदु F पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो F2 पर बनता है, हाईली डिमिनिश साइज, पॉइंट साइज, यानी बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा।
दूसरा केस था आपका, जो वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 से बियॉन्ड यानी परे रखी है, या 2F1 से परे रखी है वस्तु। तो यहाँ पे आपने दो चीजें, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है अनडेविएट, ये डेविएट नहीं होती। सेम इसी तरह से जो इस ऑप्टिकल सेंटर में से रे गुजरेगी ये भी डेविएट नहीं होगी। और जो प्रकाश की किरण पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो अपवर्तन के बाद डेविएट हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है उसमें। तो अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, 2F2 और F2 के बीच में बनेगा। वस्तु आकार से छोटा बनेगा, वस्तु देखो ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। तीसरा केस था, वस्तु कहाँ रखी है आपकी, एट 2F1 और 2F1 पर रखी है या C1 पर रखी है, 2F1 है यहाँ पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, 2F2 के ऊपर प्रतिबिंब आपका बन रहा है, सेम साइज का आपका प्रतिबिंब बन रहा है। फोर्थ केस आपने लिया था, वस्तु कहाँ रखी है, बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में आपकी वस्तु जो रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2F1 और F1 के बीच में जो वस्तु रखेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से परे बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद पांचवा केस लिया, जो वस्तु कहां पर रखी है, F1 पर, ये पहले का उल्टा है। वस्तु जब अनंत पर थी प्रतिबिंब F पर बन रहा था, F2 पर। अब वस्तु कहां पर रखी है, F1 पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बनता दिखाई दे रहा है, अनंत पर बनता दिखाई दे रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लास्ट केस हमने लिया, वस्तु कहां पर रखी है, F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जो वस्तु रखी होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है। बाकी पांच जो केस थे इन सभी में मैंने पहले बताया था आपको, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा था। ये सिर्फ अकेला केस है जिसमें जो प्रतिबिंब बनेगा भासी और सीधा। तो ये जब आपकी लाइन को आप पीछे देखेंगे मिलती हुई प्रतीत आपको देगी, तो ये जो इमेज वस्तु के आकार से बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब आपका बना, इसी साइड बना, सेम साइड बन रहा है, बाकी में दूसरी साइड विपरीत साइड बन रहा था, और आभासी और सीधा बन रहा है। कब, जो वस्तु कहां रखी है, ऑप्टिकल सेंटर और F के मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है। अब हम देखते हैं जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन है कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस में हमने दो केस पढ़े थे। पहला केस जो वस्तु इंफिनिटी पर रखी है, अनंत पर रखी है, और दूसरा केस जो वस्तु कहां पर रखी है, आपके अनंत और जो ऑप्टिकल सेंटर O है उसके बीच में। तो कनकेव लेंस में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा, आपके दो केस हैं। पहला केस हमने लिया, ये आपके पास जो लेंस है वो क्या है, अवतल लेंस है। ये इसका क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर O है, प्रकाशीय केंद्र। इसमें से जो रेखा हम देखेंगे जो गुजरेगी वो क्या होगी, आपकी सीधी गुजर जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं जिसे हम। मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, अपवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होंगी। अगर इनको हम पीछे मिलाएं डॉटेड लाइन से, तो ये जो लाइन है ये एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। वो बिंदु क्या है, इसका फोकस, मुख्य फोकस F1 है, यहाँ पे F2 और ये आपका क्या आएगा 2F2। कहां पे है वस्तु, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, अपवर्तन के बाद ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर इनको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएं तो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या है, F1 है। तो यहां से अगर हम देखें, पहला जो केस है आपका कनकेव लेंस का, उत्तल लेंस में वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर, और उसका जो प्रतिबिंब कहां बनता है, F1 पर बनता है। वो डॉटेड लाइन से इमेज जब भी बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल रिएक्ट होगी, आभासी और सीधा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु आकार का, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, बिंदु आकार का, वस्तु के आकार से बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये पहला केस था जब वस्तु कहां पर रखी थी, आपकी एट इंफिनिटी। अब हमारे पास दूसरा केस है, जो वस्तु कहां रखी है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, बिटवीन, दूसरा केस बिटवीन इंफिनिटी, अनंत, और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। तो पहली प्रकाश किरण हम सेम उसी तरह से लेंगे,
कि जो आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो अपवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। अगर उसको हम पीछे मिलाएंगे पहले की तरह तो ये कहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ये एफ पे मिलती हुई आपकी प्रतीत होती है। अब हम क्या लेंगे, एक प्रकाश की किरण लेंगे जो आपकी कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। तो यहां से सेम इसी तरह से हम एक प्रकाश किरण लेंगे जो कहां से गुजरेगी, इसके प्रकाशीय बिंदु में से। अब जब ये दोनों लाइन आपस में जहां पे भी कट करेंगी वो क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। किसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहीं पर भी रखी है, ये ए बी वस्तु थी आपकी, प्रतिबिंब कहां बना आपका ए डैश बी डैश बना, और किसके बीच में बना, बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में आपका प्रतिबिंब बना, और वस्तु के आकार से क्या बना, छोटा बना, और डॉटेड लाइन से बनाया हमने प्रतिबिंब तो ये क्या बना, आभासी और सीधा। तो दो केस हैं आपके अवतल लेंस के। पहला केस वस्तु जब अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब F1 पर बनता है, वस्तु के आकार से अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। दूसरा केस क्या है, वस्तु कहीं पर भी रखी हो सकती है, अनंत और जो प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, मुख्य फोकस F1 और O के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आज हमने लेंसों के बारे में पढ़ा, कितने तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन लेंस में कनकेव और कन्वेक्स दोनों में पढ़ी, रे डायग्राम पढ़ा। तो आई होप आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। इसी जो चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।